भारी बारिश से नेपाल की राजधानी काठमांडू, ललितपुर, धांडिंग, मकवानपुर, सिंधुपाल चौक, दोलखा, पंथचर समेत कई जिलों में भारी तबाही हुई है। नेपाल में बारिश ने पिछले 54 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेपाल में 24 घंटे में 140 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। हुए हैं तो नेपाल में बरसी आफत भारतीय राज्य बिहार में तबाही मचा रही है। बिहार में कोसी और गंडक नदियां उफान पर हैं। आफत का पानी पहाड़ों से होकर नीचे आया तो बिहार के 13 जिले में त्राहिमाम मच गया। तस्वीरें बिहार के मोतिहारी जिले से सटे नेपाल बॉर्डर की हैं। नेपाल में हुई भारी बारिश लाल बकेया और बागमती नदी में उफान लेकर आई है, या कहिए नदियों के अचानक बढ़े जलस्तर ने तबाही का अलार्म बजा दिया है। आप नदी से बाहर आ जाएं, अपने नाव को नदी में ना उतारें। आप जो भी सज्जन नाव लेके उतरे हैं बाहर आ जाएं। आसमान में बरसी तबाही का असर ये हुआ है, घर का सामान सड़क पर ला दिया है। 11 बजे घुसलिए ना, फिर वो खाना पीना घर से सामान नहीं निकाल सकलिए है ना। फिर तब खाना पीना केना भए रहल छै? खाना पीना बंद छै। सुपौल में बाढ़ और बारिश ने हजारों लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। मुश्किल ये है कि सुपौल से होकर बहने वाली कोसी नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। मौजूदा वक्त में नजर आ रही तस्वीरें इस कथन को कहीं ज्यादा मजबूती से पेश करती हैं, क्योंकि सुपौल या फिर सुपौल से आगे सहरसा उफान मार रही कोसी नदी कोहराम मचा रही है। नदी का पानी घरों में घुस रहा है। रिहायशी इलाकों से गुजरने वाले रास्तों पर इतना पानी है जैसे नदी की धारा बस्ती की ओर मुड़ गई हो। सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड के रसूलपुर, ब्रचेन, सत्तोर गांव में पानी भर गया है, तो वहीं डेढ़ार, बकुनिया, पड़ताहा, नोला समेत कितने ही गांवों का संपर्क टूट चुका है। कोसी नदी में उफान से सहरसा के दर्जनों गांवों में हाहाकार मचा है। लोग अपना घर छोड़कर किसी सुरक्षित जगह की तलाश में जुटे हैं। पानी की शक्ल में आई तबाही से उपजी एक और तस्वीर देखिए। किसी के हाथ में बैग है तो कोई सैलाब से मवेशियों को सुरक्षित निकालने की कोशिश में है। कुछ लोग अपने बच्चों को कंधे पर बिठाकर ले जा रहे हैं, तो कई बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने पैरों पर बाढ़ से बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहे हैं। बिहार के सहरसा में बर्बादी की बाढ़ की हर एक तस्वीर डराने वाली है। समस्या यही है, रहने का अब कोई स्थान नहीं है हम लोग का। सब जल स्तर में चला गया।